नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे विटामिन डी के बारे में और समझेंगे कि विटामिन डी आखिर होता क्या है, इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है और बेसिकली इसका यूज हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। देखिए, आपने सुना होगा कि विटामिन डी जो होता है वो हमें धूप से यानी कि सनलाइट से प्राप्त होता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, जितने प्रोटीन वगैरह होते हैं, वो सारी ही चीज़ें हमें खाने के माध्यम से प्राप्त होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाकर के डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के माध्यम से ही जितने भी न्यूट्रिएंट, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने विटामिन, प्रोटीन वगैरह, जितने फैट वगैरह होते हैं, सारी चीज़ों को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। उनके माध्यम से ही हमारे अंदर सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। फिर ये विटामिन डी ऐसा क्यों है कि हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, या फिर सूरज की रोशनी में ऐसा क्या होता है जिसके माध्यम से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये आज के सेशन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि विटामिन डी के फॉर्मेशन के पीछे का साइंस क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं विटामिन डी के बारे में तो दो चीजें आप जान लीजिए कि जो विटामिन डी होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है विटामिन D3 और एक होता है विटामिन D2। ठीक है, ये दो तरह के विटामिन होती है। विटामिन बेसिकली मैं यहां लिख दूं विटामिन डी। तो ये जो विटामिन डी होती है वो दो तरह की होती है, विटामिन D3 और विटामिन D2। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, इसको बोलते हैं हम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसको हम कैल्सीफेरॉल भी बेसिकली कहते हैं। तो जो कैल्सीफेरॉल है या जो विटामिन डी है, बेसिकली आपने सुना है कि धूप के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो कैल्सीफेरॉल है या जो विटामिन डी है बेसिकली हमारी बॉडी में ही होता है या फिर हमारी बॉडी में ही इसका प्रोडक्शन होता है या फिर इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए, इसका फॉर्मेशन मैंने बताया कि हमारी बॉडी में ही होता है, यानी जो विटामिन डी होती है या फिर जो कैल्सीफेरॉल होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। भाई, धूप कोई खाने वाली चीज तो होते नहीं जिसको हमने खा लिया और हमें विटामिन डी या फिर कैल्सीफेरॉल मिल गया। तो धूप क्या है, वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है और हमारी स्किन के अंदर एक क्रिया चलती है, एक तरह की रिएक्शन होती है, एक तरह की बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके माध्यम से बाई प्रोडक्ट के रूप में कैल्सीफेरॉल या फिर विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। तो आइए हम उस क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसके ऊपर धूप की क्रिया होती है, या फिर धूप के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जिसके माध्यम से हमें कैल्सीफेरॉल मिल जाता है। देखिए, अगर बात करें धूप के बारे में तो धूप के अंदर बहुत सारी रेज होती हैं, हीट होती है, उसके अंदर बहुत सारी और भी रेज होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक खास रेज होती है, उसको बोलते हैं UVB रेज। UVB रेज का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है हमारी स्किन पे जब पड़ती है, हमारी बॉडी पे जो पड़ती है, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसको बोलते हैं 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं क्या, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये जो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से फॉर्मेट होता है, यानी कि बेसिकली हम जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाया जाता है उसके माध्यम से ही हमारी बॉडी में 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का बदला हुआ रूप बेसिकली हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब जब 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पे UVB रेज पड़ती है, यानी कि जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, तो ऐसे में इसके अंदर एक क्रिया होती है या फिर जो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो बदल जाता है किसमें, कैल्सीफेरॉल में। वो बदल जाता है कैल्सीफेरॉल में। तो इस तरह से हमें कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी बेसिकली प्राप्त होता है। लेकिन ये जो विटामिन डी है मैंने बताया कि दो तरह का होता है, एक होता है विटामिन D3 और एक होता है विटामिन D2। तब जब हमारे ऊपर UVB रेज पड़ती है तो ऐसे में जो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है उसका जब फॉर्मेशन होता है या फिर उसका जब उसके अंदर जब चेंजिंग आती है, तो ऐसे में जो कैल्सीफेरॉल बनता है, यानी कि जो बेसिकली विटामिन डी बनती है वो बनती है विटामिन D3। ठीक है, ये जो विटामिन डी है इसको बोलते हैं प्री वाइटा D3, इसको बोलते हैं प्री विटामिन D3। इसके जब आइसोटोप्स बन जाते हैं या फिर ये जब आइसोमेराइज हो जाता है, जब इसका परिवर्तन होता है, तब उसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है D3। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली सन की लाइट से या फिर धूप के माध्यम से हमारे अंदर विटामिन D3 बेसिकली प्राप्त होता है या फिर विटामिन डी का हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है। अब बताते हैं कि जो विटामिन D3 है उसका फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया। विटामिन D2 का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? देखिए, विटामिन D3 जो होता है उसका फॉर्मेशन UVB रेज के माध्यम से होता है, यानी कि
सनलाइट के माध्यम से होता है, लेकिन जो विटामिन D2 होता है उसका हमारी सनलाइट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उससे हम बहुत सारे न्यूट्रिशन गेन करते हैं। वो जब न्यूट्रिशन लीवर के पास जाते हैं तो लीवर उन्हें डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करके बेसिकली एक तरह का विटामिन डी बनाता है, उसको बोलते हैं विटामिन D2। तो बेसिकली इस तरह से विटामिन D2 का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। साथ ही साथ विटामिन D2 का कुछ हिस्सा हमारी किडनी भी बनाती है, यानी कि किडनी के अंदर और लीवर के माध्यम से, बेसिकली मैं यहां पे लिख दूं लीवर के माध्यम से और हमारे अंदर किडनी के माध्यम से बेसिकली विटामिन D2 का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। तो ये तो बात हो गई विटामिन D3 और विटामिन D2 के फॉर्मेशन के बारे में कि हमारी बॉडी में इन दोनों का फॉर्मेशन या फिर कह लें कि कैल्सीफेरॉल का बेसिकली फॉर्मेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है। अब बात आती है इसका यूज हमारी बॉडी में क्या होता है। देखिए, ये जो विटामिन D3 है या फिर विटामिन D2 है, इसका यूज की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी हम पोषक तत्व लेते हैं उसमें बहुत सारे प्रोटीन हो सकती है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल हो सकता है, जैसे कि हमारे अंदर मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, एक ऐसी बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में जाते हैं जिसका हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन करके और उसका यूज करके हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं। उसी के माध्यम से हमारी साइज में इंक्रीजमेंट आता है, हमारी हेल्थ ठीक रहती है, हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है। तो ऐसे में बेसिकली हमारे अंदर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता रहता है और उनका यूज करके हमारी बॉडी हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को करती रहती है। लेकिन जब खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में कैल्शियम और बेसिकली फास्फोरस जब हमारी बॉडी में जाता है, फास्फोरस जब हमारी बॉडी में जाता है, तो ऐसे में इन दोनों का हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन तो कर लेती है। भाई जब खाना डाइजेस्ट होता है तो उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस भी हमें प्राप्त होते हैं। इनका एब्जॉर्प्शन तो हमारी बॉडी में हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, यानी कि जो छोटी आंत होती है उसके माध्यम से इन दोनों का एब्जॉर्प्शन तो हमारी बॉडी में हो जाता है। लेकिन इनका यूज हमारी बॉडी तब तक नहीं कर पाती जब तक कि उसे विटामिन डी या फिर कैल्सीफेरॉल नहीं मिल जाता है। यानी कि इसका यूज कराने के लिए जो कैल्शियम होता है और जो फास्फोरस होता है, इसका यूज करने के लिए बेसिकली इसका ठीक ढंग से हमारी बॉडी में यूज हो सके, उसके लिए बहुत जरूर होता है कैल्सीफेरॉल या फिर विटामिन डी। अब बात आती है इसका यूज क्या होता है। ये जो कैल्शियम है और ये फास्फोरस है, इसके माध्यम से ही हमारी बॉडी में जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, या फिर इनके माध्यम से ही हमारी बॉडी में हड्डियों का एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारे दांत होते हैं, अब जितनी भी हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं, उन सारी ही हड्डियों का फॉर्मेशन बेसिकली कैल्शियम और फास्फोरस की मदद से ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारी बॉडी में कैल्सीफेरॉल या फिर विटामिन डी नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी में कैल्शियम या फिर फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, लेकिन उसका यूज हमारी बॉडी नहीं कर पाएगी, जिस वजह से जो कैल्शियम है और फास्फोरस है वो हमारी बॉडी से एज इट इज ही निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी और उस वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो ठीक ढंग से नहीं बन पाएंगी, या फिर जो हमारी हड्डियां हैं उनके अंदर क्षरण होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो पूरी तरह से कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि जो विटामिन डी होता है या फिर जो कैल्सीफेरॉल बेसिकली होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जब तक विटामिन डी या फिर कैल्सीफेरॉल हमारी बॉडी में नहीं होगा या फिर ऐसी विटामिन हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन हो करके उनका यूज नहीं हो पाएगा। उनके यूज के माध्यम से बेसिकली हमारे अंदर हड्डियों का फॉर्मेशन या फिर जो हमारे अंदर हड्डियां रिपेयर हो रही हैं ऐसी कोई क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं बेसिकली हमारी जो बोन्स हैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएंगी विटामिन डी की कमी की वजह से। साथ ही साथ जो विटामिन डी होता है वो और भी चीज़ों में काम करता है, जैसे कि हमारे अंदर डायबिटीज़ की समस्या नहीं होने देता है, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, ठीक है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो समस्या हमारे अंदर नहीं होने देता है। साथ ही साथ जो कार्डियक समस्याएं होती हैं, यानी कि हृदय से रिलेटेड या फिर दिल से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन डी। और साथ ही साथ हमारे अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है या फिर ऑटो इम्यून सिस्टम है उसको भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग करने का या फिर उसे मेंटेन करने का काम विटामिन डी या फिर कैल्सीफेरॉल करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आए, प्लीज वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि विटामिन डी या फिर कैल्सीफेरॉल के बारे में लोगों को पूरी जानकारी मिल सके, वो जान सकें कि कैल्सीफेरॉल या फिर विटामिन डी हमें किस तरह से मिलता है या फिर हमारे अंदर इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और इसका यूज बेसिकली क्या क्या हमारी बॉडी में
होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। आप देख रहे हैं मैं पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ हूं। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये बताता हूं ताकि आपको जितनी भी टर्म्स, मेडिकल टर्म्स होते हैं या फिर जो भी क्यूरियोसिटी लोगों की होती है वो शांत हो सके और हमें पता चल सके कि जो भी हमारी बॉडी में चीज़ें हो रही हैं, जो भी समस्याएं, जो भी बीमारियाँ, फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हम गेन कर रहे हैं उनका हम यूज किस तरह से करते हैं, बीमारियाँ किस तरह से हो जाती हैं, कोई इन्फेक्शन किस तरह से हो जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी सार्थक लगती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को जरूर शेयर करें ताकि इसके बारे में और लोगों को पता चल सके। थैंक यू।